चलो भाई, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडक्शन का है, फ्राइडे के प्रिंसिपल में काम करता है, वो है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा थे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अभी मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशनल ईएमएफ? ठीक है, मोशनल मीन्स मोशन की वजह से जो ईएमएफ बनता है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, कैसे होगा मोशनल ईएमएफ, कैसे करेंगे? वह फ्राइडे के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? फ्राइडे ने सिर्फ आपको ईएमएफ के बारे में बताया है, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। कितना इंड्यूस होगा? डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस से आपको पता लग जाएगा, एक तो अपोजिशन को होता है, तो लेंस ने इसी अपोजिशन की हेल्प से करंट की डायरेक्शन को बताया कि करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी कि जैसे वो उस कॉज का अपोज कर सके जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रही है। ठीक, अभी मोशनल ईएमएफ के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताइए, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रॉड लिया, एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को, जो कि एल लेंथ की रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को हमने v वेलोसिटी से मूव कराया इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली। मतलब वेलोसिटी किस तरफ है? उस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब आप भी जानते हो, एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने बोला एक बस में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, बस चल रही है, इट मीन्स ऑल द पैसेंजर्स आर मूविंग। बस चल रही है 10 की स्पीड से, तो इट मीन्स एवरी पैसेंजर्स हैव सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। अभी वो नॉर्मली अपने स्टेट पे थे, नॉर्मली जिस पोजीशन पे होते हैं वो वैसे थे, या जैसा मोशन कर रहे थे वैसे थे वो। लेकिन आप ही बताओ, जब एक चार्ज अगर v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, एक चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? QVB साइन थीटा। एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है QVB साइन थीटा। थीटा मैंने पहले ही 90 कर दिया, तो फोर्स कितना हो गया? QVB, और यहाँ पे Q कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हो गया? ठीक, इस कंडक्टर का नेट चार्ज है 0। नेट चार्ज कितना है? 0। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं इसके अंदर, मैंने इसको v वेलोसिटी से मूव कराया, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके अंदर मान लो इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और साथ में दोनों मिलकर रह रहे हैं, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन, ऐसा मान के रखो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके साथ रह रहे हैं, जिससे नेट चार्ज कितना बनाया उन्होंने? 0 बनाया। क्लियर हो गया? ऐसा दिखाता हूँ मैं, ये नेगेटिव हो गया, मान के रखो। बाकी कंडीशन हम जानते हैं सब, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये कंडक्टर उधर मूव करेगा। ठीक, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा नियम लगाओगे? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ये इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, करंट किधर है? पीछे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, करंट है क्योंकि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की उस तरफ, तो करंट है पीछे की तरफ। तो बताओ थंब किधर है? देखो ऐसे भाई, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर इधर जा रहा है, कंडक्टर इधर जा रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन की करंट उधर होगी, तो ऐसा होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट। स्ट्रेच करो, परपेंडिकुलर होना चाहिए फिंगर्स को, और फोर्स इधर लगेगा नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगा? डाउन पर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लगा डाउन पर। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन Fe, ये पॉजिटिव है। अब डेफिनेटली पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ। क्यों भाई? यार देख लो भाई, पॉजिटिव की तरफ की तो इलेक्ट्रॉन होती है, करंट किस तरफ होती है? पॉजिटिव की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर पॉजिटिव उधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव जाएगा ऊपर की तरफ, पॉजिटिव जाएगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव जाएगा नीचे की तरफ। क्लियर हो गया? हम इसे मोशन कराए जा रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, नेगेटिव नीचे जा रहा है। क्या ये जाते रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर? क्योंकि भाई ये ओपन एंड है। अब एक तरफ पॉजिटिव बन जाना है, एक तरफ नेगेटिव बन जाना है, तो दोनों एंड्स पे क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लोअर पोटेंशियल, दोनों एंड्स पे क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन है एल लेंथ से। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ एल लेंथ में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस है। तो कुछ याद आ रहा है तुम्हें? ना ना ना, V is equals to E into L. What is E? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद नहीं आ रहा तुम्हें क्या? E is equals to dV by dr। याद आया नहीं यार? dV क्या है? V। E for इलेक्ट्रिक फील्ड और dr means लेंथ, है ना? तो dV is equals to E into dr। ये छोटे से लेंथ के लिए लिया था मैंने भाई। नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, अपोजिट को दिखाता है बेटा। तो लेंथ, कितने लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, कहां से लेके कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, वो देगा उन दो एंड्स पर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फैला हुआ है? प्लस से। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है? नेगेटिव जाए किस तरफ? पॉजिटिव जाए। ठीक है, चलो एक को पकड़, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ले लो। इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो पीछे पॉजिटिव छोड़ जाएगा। हम पॉजिटिव पर नहीं, पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देते, चलो हम सिर्फ नेगेटिव को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अब Fe छोड़ता हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन पर F फोर्स दिया मोशन की वजह से, किस तरफ? नीचे की तरफ। ये है, इसे Fm बोलता हूं, Fm क्यों? ये है मैग्नेटिक फोर्स। Fm क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किधर आया? नीचे की तरफ। क्यों आया? क्योंकि आपने कंडक्टर को मूव किया, उसमें इलेक्ट्रॉन ने भी मूव किया। अब इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है Fm इज इक्वल्स टू QVV। थीटा ऑलरेडी 90 है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। अब लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से चला, यहाँ तक आ गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला, नीचे आ गया, पीछे पॉजिटिव छोड़ गया, इधर नेगेटिव छोड़ गया, ऐसा हम लेके चलते हैं। जबकि हम जान चुके थे पहले ही कि पॉजिटिव जाएगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव जाएगा नीचे की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब आप ही बताओ, जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इस पर एक फोर्स लगा Fe, वो किस तरफ लगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। पॉजिटिव चाहेगा नेगेटिव मेरे पास आए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर होना नहीं चाहते। मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया? दोनों को अलग अलग कर दिया। मैग्नेटिक फोर्स ने दोनों को अलग किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? दोनों को पास लेके आए। दोनों कैसे? एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हो गया? अब क्या है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराए जा रहे हैं, मूव कराए जा रहे हैं। एक टाइम पे क्या देखा हमने? V वेलोसिटी चल रहा है कंडक्टर, एक टाइम पे आके देखा हमने, शुरू में इलेक्ट्रॉन जाए जा रहे थे नीचे,
पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े जा रहा था। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, जितना चार्ज ऊपर बनेगा जितना चार्ज नीचे रहेगा। Fm अभी ज्यादा था शुरू में, इनिशियली Fm इज ग्रेटर देन Fe। अब Fm ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और नीचे है, फिर एक इलेक्ट्रॉन और नीचे है, क्योंकि कंडक्टर मूव किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे आए जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े जा रहा है, जिससे Fe भी बढ़ रहा है। फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा Fe will be equals to Fm। अब आप मूव करते जाओ कंडक्टर को, इलेक्ट्रॉन ना तो नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। क्या बात सबको समझ आ गया? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से चीज। when conductor is moving perpendicular to the magnetic field, to the B, then a potential difference set up at the ends of the moving conductor moving conductor means moving charges. Okay, the free electrons therefore free electrons in the conductor experiences two forces, Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी Fm बोलता हूँ पहले, Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्ट बोलता है Fm इज इक्वल टू QVB, मैग्नेटिक फोर्स acting down, and Fe is equals to E into E, Q ही होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q into E, E कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स, या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस तरफ है, अपवर्ड। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब Fe will be equals to Fm। ठीक है बेटा, एक कंडीशन कम्स at which Fe will be equals to F। What is Fe? E into E will be equals to QVB। Beta, we have not replaced the Q, it should be E। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, आया समझ नहीं आया? अच्छा, E बराबर क्या है? Where E is equals to where? अब E बराबर क्या है बेटा? V by L, E is equals to V by L माइनस का, सही नहीं सही है? फिर dV by dr होता है, सिर्फ dV ना, तो यहाँ पे ये E से ही कट गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा V by L माइनस का, V और क्या है माइनस का B L, क्यों भाई? ये वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, या इसको मैं बोलूं V को मैं बोलता हूं क्या, EMF, क्यों भाई? EMF, V है हमारा EMF, ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों बेटा?
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अक्रॉस द एंड ऑफ द कनेक्टर? V इज इक्वल्स टू BLV, BLV बनेगा। ऐसा भी नहीं आया, ठीक है। तो हमने EMF को E से पढ़ा था, स्मॉल e से। अब यहाँ स्मॉल e इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इसको दिखा देता है। तो BLV EMF कितना आया? EMF will be कैपिटल E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। ऐसा कर दें, हाँ सही बोला है ना, ऐसा ऐसा कर दो, ये सही EMF, ठीक है। EMF इज इक्वल टू कितना होगा एंड्स पर? BLV माइनस के माइनस, समझते हो आप? ये जो EMF डेवलप होगा इस तरीके से डेवलप होगा कि ये मोशन का अपोज करेगा। मोशन किस चीज? मतलब वेलोसिटी का अपोज करेगा। वेलोसिटी का अपोज करेगा, यही तो फैराडे लॉ होता है। फैराडे का अकॉर्डिंग क्या है? EMF विल बी इक्वल टू मास के d phi बाय dt। रेट ऑफ चेंज उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। क्यों भाई, समझते हो बात को? तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर ने मूव किया, कंडक्टर मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी है कंडक्टर के पास। अगर इस वेलोसिटी का ही अपोज कर दिया जाए तो इसलिए EMF डेवलप हुआ है, इसी वजह से तो EMF आया बेटा। ये है रीजन, यही है माइनस का मतलब। तो ये माइनस आया, ओके। अच्छा चलो, तो अब एक काम करते हैं, ये तो आपको पता लग गया अक्रॉस द एंड व्हाट विल बी द EMF विल बी इंड्यूस्ड, क्लियर। तो ये कहानी थी ये इसके बारे में कि EMF आखिर दो एंड्स पर कंडक्टर के कैसे डेवलप हो जाता है। इसके बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन है। तो आप ही बताओ बेटा, इसके दो एंड्स की लेंथ कितनी है? लेंथ की, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, अब एरोप्लेन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ जाना चाहिए। ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बोर्ड के अंदर कंडक्टर कट कर रहा है। जैसे बीन्स होती है ना, बीन्स, है ना। तो बीन्स को चाकू कैसे काटती है? ये ऐसी होती है, पकड़ते हैं बीन्स को, कैसे काटते हैं? परपेंडिकुलर काटते हैं, ऐसे तो नहीं काटते, ऐसे काटते हैं, समझते हो? इस तरीके से। तो कंडक्टर को मूव कैसे करना है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये मेटल की बॉडी है पूरी, प्लेन। अभी प्लेन मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो क्या विंग्स के दो एंड्स पर EMF जनरेट होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। कितना EMF इंड्यूस होगा? तो विंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? लेंथ मान लो L। कितनी वेलोसिटी है प्लेन की? V वेलोसिटी है। कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया मैंने, तो E इज इक्वल टू BLV। तो निकाल दोगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, NCERT क्वेश्चन है। कितना उस प्लेन के कितने एंड्स पर, विंग्स के एंड्स पर कितना, क्योंकि EMF हमेशा कहाँ डेवलप होता है? एंड्स पर, सबसे किनारे बनता है। क्यों बच्चों? क्योंकि FM नीचे की तरफ खींच के आता है, FM इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचता है और पॉजिटिव को दूर भगाता है, समझ आया? दोनों को दूर करने की कोशिश करता है मैग्नेटिक फोर्स। तो प्लेन मेटल की बॉडी है, अर्थ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के आसपास, अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर प्लेन उतरेगा, इस तरीके से लैंड करे या टेक ऑफ करे कि भाई उसके दोनों एंड्स पर EMF डेवलप हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि EMF तो डेवलप होता है, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। EMF मतलब एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्जेस जब मूव करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे जब प्लेन उतरेगा या प्लेन टेक ऑफ करेगा तो डेफिनेटली चार्ज उसमें से फ्लो करेंगे, और फ्लो करते हैं तो EMF पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करते हैं। प्लेन की बॉडी में रेजिस्टेंस होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होगी। प्लेन कैरी करता है अपने अंदर फ्यूल भी, तो फ्यूल के आग पकड़ने के चांसेस बनते हैं, इसलिए उसे इतना टाइटली इस तरीके से पैकेज किया जाता है, उसमें इस तरीके से प्रोसेस होते हैं कि कहीं उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ना जाए, ऐसा कोई फायर ना लग जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है बेटा। क्या बात समझ नहीं आ रही है? तो हमारे नेचर के फिनोमिनाज है जिसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है,
लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम इसमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। वैसे आपको पता लगे इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो रहे तो करंट किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो लेंज क्या बोलते हैं, करंट अगर फ्लो होगी जिस तरफ फ्लो होगी वो इस ऐसे तरीके से फ्लो होगी कि जैसे वो उस कॉज का अपोज कर सके। समझ आएंगे, तो भाई करंट अगर फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ तो कैसे पता लगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ले लो, यहाँ पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाएंगे हम यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे वही है जैसे लेफ्ट हैंड रूल था, बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड में है। जितनी भी चीज़ें तुमने यहाँ लेफ्ट में डाली थी वो सब राइट में डाल दो। क्या था लेफ्ट में, क्या था FBI, यहाँ भी कर दो FBI। थंब पे क्या आएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। बस ये ध्यान रखना भाई, फोर्स जिस तरफ होगा उसी तरफ बॉडी मोशन करेगी, है ना। तो भाई बॉडी मोशन किस तरफ कर रही है, इस तरफ मोशन कर रही है, तो डेफिनेटली फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। राइट हैंड रूल आपको दिखाएगा करंट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड रूल दिखाएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट तुम्हें मिला होगा तो मिलेगा इससे फोर्स डायरेक्शन। राइट हैंड रूल में तुम्हें फोर्स पता लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगा, तुम्हें निकालने हैं करंट की डायरेक्शन। बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। फोर्स मतलब जिस तरफ मोशन कर रहा है, यानी ये मोशन की डायरेक्शन है, कंडक्टर किस तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, कंडक्टर मोशन किस तरफ कर रहा है, इस तरफ कर रहा है, यानी इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो करंट किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। वो हमने शुरू में बोल दिया। तो करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। करंट इसलिए ऊपर की तरफ हुई जैसे इसके मोशन का अपोज कर सके, क्यों भाई, है ना। अब आप ही बताओ, करंट इसमें फ्लो रही है ऊपर की तरफ, करंट इसमें फ्लो रही है आई ऊपर की तरफ, है ना। अब एक करंट का एक कंडक्टर है, ये करंट का एक कंडक्टर हो गया, ये करंट का एक कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, लगेगा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, अब इसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे फोर्स लगेगा। अब आप बताओ करंट किस तरफ फ्लो रही है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर लगाते हैं आप, अभी फोर्स किधर लगा रहे हो आप फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ। ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल। क्यों लगाया फोर्स, एक्सटर्नल ने फोर्स लगाया जिसे मोशन कर सके। लेकिन जरा देखो इस कंडक्टर ने क्या मूव कर दी, करंट फ्लो कर दी। अब जरा देखो, अब लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो किधर फोर्स लग रहा है, यानी करंट फ्लो किस तरफ हुई, करंट फ्लो क्यों हुई, कि जैसे इसके मोशन का अपोज। देखो आप ही देखो, करंट ऊपर तरफ फ्लो हो रही है, फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स लगा FM पीछे की तरफ, FM लगा पीछे की तरफ, क्यों भाई। अब यानी आपको समझ में आ गया अब कि करंट फ्लो क्यों हुई थी, ऊपर की तरफ ही क्यों फ्लो हुई। तो लेंज के अकॉर्डिंग करंट इस तरीके से फ्लो हुई जैसे उस कॉज का अपोज कर सके जिसकी वजह से वो बनी है। किस वजह से बनी, वेलोसिटी की वजह से बनी, मोशन की वजह से। इसके मोशन का अपोज करना है, मोशन कौन करा रहा है, फोर्स। अब इसके मोशन का अपोज करना है तो इस फोर्स का अपोज कर दो। फोर्स का अपोज कौन कर सकता है, दूसरा फोर्स, ये रहा वो फोर्स। सुना नहीं है। तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है बॉडी आगे, तो F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू F, ऐसे में। तो एक्सटर्नल FM बराबर हो जाएंगे, और FM आप जानते हो FM कितना होगा, ILB। ओके, बात समझ गई। तो आप इससे आप निकाल सकते हो, पावर भी निकाल सकते हो। पावर का फॉर्मूला, कितनी पावर लगा रहे हो आप, कितना वर्क कर रहे हो, पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो होता है, होता है, याद है कुछ। फिर पावर इज इक्वल होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू x अपॉन dt। F अगर कांस्टेंट है तो dx अपॉन dt, एंड dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। पर dx अपॉन dt क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज द पावर। वी हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स। जितना हम F एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो उसके अपोजिट कौन है, FM। FM बराबर क्या है, ILB। FM इज इक्वल टू क्या है, ILB। तो पुट द वैल्यू ऑफ ILB, यू कैन कैलकुलेट द पावर।
आप पावर भी निकाल सकते हो, कितनी पावर आप लगा रहे हो। ठीक है, इसको हम अभी स्टडी करेंगे आगे। ठीक, तो क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको अच्छे से, समझ में आ गया बेटा? कितना फोर्स लगा रहे हैं हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो